1 रुपए का सिक्का बनाने के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं और क्या कभी आपने इतना आलीशान रेलवे स्टेशन देखा है? नहीं तो आज देखेंगे। और आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में भी बताएंगे जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पागल है, और भारत का एक ऐसा म्यूजियम जहां जाके आपको अपनी आंख पर भरोसा नहीं होगा। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है तो आप कहेंगे सिंपल 1 रुपीज, लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिक्के को बनाने में जो कॉस्ट आया होता है वो ही इसकी रियल वैल्यू होती है। और 1 रुपए के सिक्के को कुप्रो एंड निकेल मेटल से बनाया जाता है, और इसीलिए 1 रुपए के सिक्के को बनाने के इन्हें 1.11 रुपए का खर्च आता है, यानी कि इनका लॉस होता है। पर सब सिक्कों में इनका लॉस नहीं होता। 2 रुपए के सिक्कों को बनाने में इनको 1.28 रुपए का ही खर्च आता है, और 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 3.69 पैसे का खर्च आता है। और रही बात 10 रुपए के सिक्के बनाने की, तो उसे बनाने में 5.54 रुपए का खर्च आता है। और नोट को बनाने की बात करें तो 100 रुपए के नोट को या 2000 रुपए की सबको बनाने में 10 रुपए से कम का ही खर्च आता है, यानी 1 रुपए को छोड़ के किसी भी इंडियन करेंसी में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, इस दुनिया में कई लोग हैं जो कि अपने लुक्स से इतने ज्यादा खुश नहीं हैं, और आज के जमाने में हम अपने आप को काफी आसानी से बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी की मदद से, जैसे कि पिक्सी फॉक्स ने किया। ये महिला 200 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका कहना है कि इन्हें जेसिका रैबिट जैसा दिखना है, जो कि एक कार्टून कैरेक्टर है, और ऐसे दिखने के लिए इन्होंने कई करोड़ों रुपए और अपनी हेल्थ दांव पर लगा दी। ये एक इलेक्ट्रिशियन का काम करती थी। देखिए इनकी पहले की फोटो और अब की फोटो। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। आईब्रो से लेके हिप्स तक इन्होंने हर एक चीज के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब तो डॉक्टर भी इन्हें मना करते हैं और इन्हें सर्जरी फ्रीक कहते हैं, यानी कि सर्जरी के लिए पागल। वैसे लोग इनके लुक्स के दीवाने हैं, इसीलिए इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। नंबर 3 दोस्तों, इल्यूजन एक ऐसी कमाल की चीज है कि वो सबके होश उड़ा देती है। इल्यूजन में एक बार हंसने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। आज तक तो आपने ये इल्यूजन बस फोन में देखे होंगे, लेकिन अगर आप इसका रियल लाइफ में मजा लेना चाहते हैं तो आपको न्यू दिल्ली के म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में जाना चाहिए। ये वीक में 7 दिन ओपन रहता है, और इनकी टाइमिंग सुबह के 11 बजे से रात के 8 बजे तक होती है। यहाँ पर एक जन की टिकट बड़े लोगों के लिए सिर्फ 500 रुपीज है, और बच्चों के लिए सिर्फ 350। लेकिन यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने शायद पहले कभी न किया हो। यहाँ पर 50 से भी ज्यादा अलग अलग कमाल के इल्यूजन है, जिसमें आपके फंसने के चांसेस 90% है, और जब आप इनको देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, जैसे हमारी 5 उंगली एक समान नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग दुनिया में सबसे हटके होते हैं, और उन्हें ही हम यूनिक कहते हैं। जैसे कि आप इस बच्चे को देख लो। इस बच्चे का नाम है इमरान, और इसकी एक आंख ब्राउन और एक आंख ब्लू कलर। इसे पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि इसकी आंखें ऐसी क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट भी इसको लेकर कंफ्यूज है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे वार्डेनबर्ग सिंड्रोम है। ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसमें लोगों के स्किन कलर, हेयर कलर और आई कलर अलग अलग हो जाते हैं, और जिनको ये बीमारी होती है वो अक्सर बहरे हो जाते हैं। और जिस फोटोग्राफर ने इसकी फोटो खींची थी उसका कहना था कि ये बच्चा बहुत धीमी आवाज नहीं सुन पा रहा था। नंबर 5 अगर आपसे कहा जाए कि एक मधुमक्खी जैसा जीव आपकी जान ले सकता है तो सुनने में ये एक मजाक से ज्यादा नहीं लगता, पर दोस्तों ये बिल्कुल ही सच है। जॉइंट एशियन हॉर्नेट नाम का एक जीव है जो बहुत खतरनाक है। हॉर्नेट प्रजाति में ये स्पीशीज सबसे बड़ी होती है और सबसे खतरनाक भी। ये आपकी आधी उंगली के साइज की होती है, और इनके पास एक डंक होता है जो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। इस डंक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, यानी कि इसके काटने पर आपका नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है और आपकी जान भी जा सकती है। ये कीड़ा मधुमक्खी की तरह ही अपना छत्ता बनाकर रहता है, यानी कि अगर आपने इनमें से एक भी मधुमक्खी को परेशान किया या इनके छत्ते के ज्यादा पास गए तो सारी मधुमक्खी आपके ऊपर टूट पड़ेंगी और आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 6 दोस्तों, ट्रेन स्टेशन के लॉन्ज अक्सर बोरिंग और फीके होते हैं, पर वाराणसी जंक्शन स्टेशन का लॉन्ज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसका लॉन्ज इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पर रहने का मन करेगा। इसके काउंटर से लेके यहाँ के सीट्स तक सब आपको किसी महंगे होटल वाली फीलिंग देंगे। यहाँ जाके आप ये बात भूल ही जाओगे कि आप एक ट्रेन स्टेशन के लॉन्ज पर हो और आपको ट्रेन पकड़नी है या घर जाना है। दोस्तों, यहाँ पूरे वुड से डिजाइन की गई है और कमाल की लाइटनिंग की गई है, और इतनी कमाल के दिखने के बावजूद भी इसके खाने की प्राइस आम रेलवे लॉन्ज से बस थोड़ी ही ज्यादा है, और वो भी इसके लुक को देख के आप नजरअंदाज कर सकते हो। नंबर 7 आपने आज तक कई पक्षियों के घोंसले को देखा होगा। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि सब पक्षी अपने घोंसले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं, वो है वूल। पक्षी वूल को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आखिर इनके पास वूल आता कहां से है? इनके पास कई तरीके हैं। सबसे पहला है जमीन पर पड़ा वूल ढूंढना, और अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर ये थोड़ा वायलेंस वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, और वो है जानवरों के शरीर
शरीर में से वूल निकाल लेना, जैसे कि गोट। और यहाँ तक कि कई बार ये कुत्तों के शरीर से भी बाल निकाल लेते हैं। कई बार पक्षियों को नकली पुतलों के सिर से बाल निकालते भी देखा गया है, लेकिन ये कभी भी इंसानों के बालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। नंबर 8, 2013 में उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी, जिसमें आदि शंकराचार्य की समाधि को नुकसान हुआ था, लेकिन हाल ही में ये ठीक करवा के फिर से लगाई गई है। आपने आदि शंकराचार्य का नाम जरूर सुना होगा। इन्हें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंड थिंकर माना जाता है। यही नहीं, एक वक्त था जब आधे से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने लगे थे और भारत का सबसे बड़ा धर्म भी बौद्ध धर्म बन गया था। फिर इन्होंने आगे लोगों को फिर से सनातन धर्म के बारे में बताया और उनका प्रचार किया। नंबर 9, दोस्तों, कामयाबी शक्ल और अच्छी किस्मत की मोहताज नहीं होती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, भले ही ज्यादा टाइम लगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्यारे जॉनी लीवर। ये बस 7वीं क्लास तक पढ़े हैं और इनका बचपन भी गरीबी में गया, लेकिन अब उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इन्हें 13 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। इतने आकर्षक ना दिखने की वजह से पहले इन्हें कई फिल्मों में निकाला गया, लेकिन आज ये कॉमेडी किंग है और इनकी कॉमेडी हमें बहुत ज्यादा हंसाती है। हमारी इंडियन मीम कम्युनिटी भी यही चाहे रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।